ओम साईनाथ महाराज की जय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणोध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम। आज की ये जो कथा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका शीर्षक है साईं बाबा की रोग निवारण शक्ति। साईं बाबा के बारे में कई तरह के शक्ति और सामर्थ्य के हमने टॉपिक लेकर कथा करी है। अभी जो है ये बाबा का रोग निवारण शक्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाबा की महिमा तो अनंत है, इसके बारे में हम तो कुछ भी नहीं बता सकते, परंतु शुरू हम यहाँ से करते हैं कि देखो, सुख में तो हर एक कोई भगवान का नाम लेता है, सुख में नहीं लेता है। दुख में यदि आदमी दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो बाबा की तरफ जाता है, ईश्वर की तरफ जाता है। रात दिन उसका ध्यान रहता है कि मेरा किसी तरह कष्ट निवारण हो और मैं ईश्वर से जुड़ूं, तो वो अपना प्रयास करता है। लेकिन जब वो सुख में होता है तो वो क्या होता है, उसका पूरा ध्यान विषय वासनाओं में, शारीरिक चीज़ों में, अपने सांसारिक भोग विलास में पड़ा रहता है, अपना मान सम्मान और इन सब चीज़ों में उलझा रहता है, उसका ध्यान ईश्वर पे नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं या वो उसमें कष्टों में घिरता है तो उसको फिर ईश्वर की याद आती है। तब ऐसे ही समय में ऐसे ही बहुत लोग थे शिरडी में, क्या शिरडी के आसपास के गांव के लोग जो बहुत बड़े बड़े कष्टों से घिरे थे, कई सारे रोग थे जिनको, वो लोग आके बाबा से जुड़ते थे। और बाबा से जुड़ते क्यों थे? क्योंकि उनको अपने रोग का निवारण चाहिए था। और बाबा का तो इतना था कि उनकी एक कृपा मात्र से रोग निर्मूल हो जाते थे। तो ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, कथाएं हैं कि जो ये बताती हैं कि बाबा में ये रोग निवारण शक्ति थी। वो ऐसा बोलते हैं कि वो बहुत बड़े वैद्य भी थे, उनको बहुत चिकित्सकीय ज्ञान था। पर ये सब चीज़ें तो गौड़ हो जाती हैं जब हम बाबा की कृपा के बारे में अनुभव करते हैं। तो क्या है, ये तो बाबा ऊपरी तौर पर हमें केवल दिखाते थे, सांसारिक लोगों को दिखाते थे कि उनमें ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, इससे वो औषधि देने से ठीक हो रहे हैं। लेकिन मेन तो क्या था कि बाबा की कृपा ही थी,
उनका जो एक दृष्टि मात्र से देख लेना, उनके मुंह से जो शब्दों का उच्चारण हो जाना, वही एक वरदान स्वरूप होता था जो लोगों को लगता था, और उन लोगों के रोग निर्मूल हो जाते थे। तो शुरू शुरू में तो ये था कि बाबा को यूनानी पद्धति से भी बाबा ने कुछ कुछ लोगों को ठीक किया था, कुछ दवाएं, भस्में और काढ़े वगैरह ये जो बनवाते थे वो देते थे। जब ये शुरुआत की बात है, जब बाबा आए हुए थे तब वो करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आयुर्वेद का भी किया। उन्होंने आयुर्वेद की पद्धति से भी बहुत सारी जड़ी बूटियां और काढ़े वगैरह बना बना के लोगों को दवाई के तौर पर देते थे और आराम पड़ता था। लेकिन कुछ समय के बाद बाबा को फिर ये हुआ कि वो इन सब चीज़ों को देते थे पर कम मात्रा में उपयोग करते थे। अधिकतर फिर उनको उदी वितरण ही करने लगे थे वो, और उदी ही उनका एकमात्र ऐसा रामबाण था कि वो लोग लेते थे और उन लोगों को उससे बहुत ही आराम हो जाता था। तो इसमें बाबा की कई तरह की इस टाइप की लीलाएं हैं, की कथाएं हैं कि जो बाबा को एक अच्छे डॉक्टर के रूप में भी बताती हैं कि बाबा को बहुत अच्छा चिकित्सकीय ज्ञान था। परंतु ये हम आंतरिक दृष्टि से यदि हम देखते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, तो वो जो बाबा दवाइयाँ देते थे वो यदि और कोई दे तो उसको को आराम नहीं पड़ेगा। वो तो केवल बाबा की कृपा ही और उनके वचन ही अमृत स्वरूप होते थे जो लोगों को फायदा होता था। तो ये जो कुछ छोटी छोटी कथाएं हैं, हम उनका एक बार श्रवण करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले एक जो कथा आती है बाबा की, वो आती है बाबा की भीमाजी पाटिल वाली कथा। तो ये जो भीमाजी पाटिल थे, ये एक बार क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इनके वक्ष स्थल में कोई रोग हो गया, और जिसका इन्होंने बहुत इलाज कराया, जिसमें इनको बहुत तकलीफ होती थी। और इन्होंने आसपास के कई जगह जा जाकर बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया जो उस समय जो उपलब्ध थे, उन सबको दिखाया गया, काफ़ी इलाज कराया, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था, लाभ नहीं हो रहा था। फिर ये आए हैं तो किसी ने बताया इनको कि आप ना शिरडी जाओ और बाबा को दिखाओ तो आपको आराम पड़ेगा। फिर वो आते हैं और धीरे धीरे उनका ये जो वक्षस्थल में जो रोग था वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 6 रोग, जिसको हम टीबी या ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं, उसमें परिणत हो गया था। इसमें इनको बहुत उल्टियाँ भी होती थी और इनको काफ़ी तकलीफ होती थी। तो इसके इलाज इन्होंने कई जगह कराया, कई इन्होंने दवाइयाँ भी खाई, बहुत सारा पैसा भी बर्बाद किया, लेकिन इनको आराम नहीं पड़ रहा था। फिर ये बाबा के पास जब लोगों ने बोला तो ये आए दिखाने के लिए। तो फिर वहाँ पर बाबा ने इनको देखा, और पहले तो वो देख ही नहीं रहे थे कि नहीं नहीं वो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि उनको कुछ अनुभव हो रहा था कि ये पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का ही विधान है। मतलब बाबा ये चाहते थे, हर किसी से बाबा का ये कहना था कि जो भी आपको दुख तकलीफ आती है तो वो आप सह लिया करो, क्योंकि ये जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं वही हमारे दुख के रूप में आते हैं, और उनको यदि हम सह लेते हैं तो वो हमारे कट जाते हैं और आगे हमारा जो भविष्य है वो नितांत सुखप्रद हो जाता है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, जिससे कि सहन नहीं होती थी परेशानी बीमारी, तो फिर वो बाबा के पास आता था और बहुत प्रार्थना करता था बाबा से, तभी बाबा उसके लिए कुछ करते थे। तो इस केस में भी यही था कि वो जब भीमाजी पाटिल आए हैं तो वो उन्होंने जब बाबा को बोला है तो बाबा ने मना किया। बाबा ने बोला नहीं, ये कुछ तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है और मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन फिर वो भीमाजी पैरों में गिर गए, बहुत प्रार्थना करने लगे, बोले आप ही मेरा सहारा है, मैं 10 जगह दिखा चुका हूँ, मुझे कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा, अब मेरे जीवन की मैं आशा छोड़ चुका हूँ, मेरे को आप ही पर विश्वास है, आप मुझे मदद करो मेरे को। तो फिर जब वो बहुत रोने लगे, पैरों में पड़ गए, तो बाबा को दया आई और बाबा बोले कि ये तो शिरडी की में ये जो द्वारका माई है ये तो माँ है, जो भी इसकी सीढ़ी चढ़ता है उसके कष्टों को यह दूर कर देती है। तो जो भी लोग शिरडी में आते हैं, द्वारका माई आते हैं, उनके कष्टों का निवारण तो तुरंत ही हो जाता है। इसलिए अब तुम मेरे पास आए हो तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। तो फिर ये सोच करके बाबा ने उनको बोला कि तुम ऐसा करो
कि तुम जाओ और जाकर के तुमको जो पीड़ा हो रही है उसको तुम कुछ नहीं करो, अभी जाओ घर और घर जाकर के तुम आराम से लेट जाओ, तुम्हारी पीड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब उनको कुछ समझ में नहीं आया कि बाबा ने क्या बोला, कोई उपाय तो बताया नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो जैसा बाबा ने बोला था वो सोचकर वो चले गए और वहाँ जाकर के फिर वो घर जाकर के सो जाते हैं। जब वो सोते हैं तो सोते समय उनको 2 स्वप्न दिखाई देते हैं। एक पहला स्वप्न उनको आता है कि कोई किसी उसमें वो विद्यार्थी के रूप में हैं, किसी कक्षा में विद्यार्थी के रूप में हैं और वो कविता कोई दी गई है याद करने के, सुनाने के लिए, और वो टीचर जो सुन रहा है वो ये सुना नहीं पा रहे हैं, तो वो इनको बैतों से मार रहा है और उससे इनको बहुत पीड़ा हो रही है। तो ये वाला एक स्वप्न उन्होंने देखा। और एक और स्वप्न इन्होंने देखा कि कोई इनके शरीर पर, छाती पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कोई भारी पत्थर है वो घुमा रहा है, उससे भी इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। तो ये दोनों स्वप्न इन्होंने देखे और इन दोनों स्वप्नों को देखकर इनको बहुत असह्य पीड़ा हो रही थी उस समय, जिस समय ये नींद में थे, स्वप्न में देख रहे थे। और उसके बाद जब ये जागे हैं, सुबह उठे हैं, तो इनका जो रोग था वो एकदम खत्म हो गया, वो इनको जो पीड़ा थी वो सब समाप्त हो गई। तो फिर बाबा के पास आते हैं और बाबा को बताते हैं, तो और बहुत खुश हो जाते हैं, चरणों में गिर जाते हैं, बोलते हैं बाबा आपने तो मेरी ये पीड़ा ही दूर कर दी, और बाबा से प्रार्थना करते हैं। तब फिर बाबा बोलते हैं कि ठीक है, ये तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल था जो तुमने स्वप्नों के रूप में भोग लिया है। मतलब आप ये समझो कि जो भी हमारे पास, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जो भी परेशानियां या अच्छा का जो भी होता है वो हमारे प्रारब्ध के कर्मों का ही फल होता है। तो जब वो उनका दुख आया है तो वो प्रारब्ध से ही आया है, पूर्व जन्मों के कुछ बुरे कर्म थे, उनके फल के रूप में वो दुख आया था, परेशानी, बीमारी आई थी। तो जब उन्होंने, बाबा बोलते हैं कर्मों से छुटकारा नहीं हो सकता, ये हमारे कई ग्रंथों में लिखा है, गीता भी बोलती है कि कर्म का विधान ऐसा है कि कर्म से छुटकारा नहीं है, यदि आप उसको भोग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो उससे छुटकारा नहीं, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो यही है कि उसको भोगने के लिए बस ये बाबा ने कर दिया कि उनको वो पीड़ा तो भोगनी थी, वो लंबे समय तक ना भोग करके वो उन्होंने स्वप्न दे करके उसको छोटे से रूप में उनको निकाल दी, और वो पीड़ा उन्होंने स्वप्न में सहन कर ली और उनका वो जो प्रारब्ध था वो कट गया और उनकी पीड़ा मिट गई। तो इस तरीके से बाबा ने उनकी बहुत मदद की। लेकिन जब इसको हम आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि ये क्या था, मतलब ये स्वप्न अकेला देखने से उनको जो आराम हुआ तो इसमें क्या कारण था। तो बाबा ने यही स्वप्न इनको क्यों आया कि उनको कविता मुखाग्र नहीं है और उनको बैतों से पिटाई हो रही है, इसका कारण जो है बाबा ने ये क्यों बोला कि ये तुम्हारे बुरे जन्मों का फल है। इसका कारण जहाँ तक आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ी रोशनी में यदि देखती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि उनका जो भीमाजी पाटिल थे, इनका पूर्व जन्म में कुछ काम से रिलेटेड कुछ इनकी ऐसी घटना हुई थी जो इन्होंने मतलब इनसे कुछ ऐसा बुरे कर्म हो गए थे काम वासना में पड़कर कि जिसका इनको क्षय रोग के रूप में इनको अपने दुख के रूप में निकालना पड़ी। मतलब ये क्षय रोग इनको हुआ क्योंकि इन्होंने किसी के साथ ये गलत किया था, काम वासना के प्रभाव में आकर इन्होंने किसी स्त्री के साथ गलत किया और उसका परिणाम, उनके उस बुरे कर्म का परिणाम क्षय रोग के रूप में हुआ। फिर जब वो बैतों की मार पड़ी, मतलब बैतों की मार पड़ने से उनका शरीर का जो उनका वो थी, मतलब शरीर पे ही तो काम वासना का असर होता है। तो जब उन्होंने बैतों की मार खाई तो उनकी जो बराबर उतनी पीड़ा जो उस स्त्री को हुई थी वो पीड़ा उन्होंने जब सही तो उसका वो बराबर हो गया। मतलब वो पीड़ा उन्होंने सह करके उस स्त्री के जो उन्होंने पीड़ा दी थी वो बराबर हो गई और उससे फिर उनको उस पाप का क्षय हो गया।
और उन्होंने वो जो पत्थर घुमाने वाली थी उसमें भी उनको उस स्त्री को जो दुख हो रहा था, जिसके साथ इन्होंने ये किया था, उससे जो दुख हो रहा था वही दुख और पीड़ा इनको पत्थर घुमाने से भी हो रही थी। इनकी छाती में जो दर्द हो रहा था वही दर्द उस स्त्री को भी हो रहा होगा। तो वही सब चीज को बराबर हो गया और फिर उनका वो पाप वहां पर क्षय हो गए इसके रूप में। इसलिए बाबा ने यही 2 स्वप्न दिखाए थे। तो जहां तक है वो ये समझ में आता है कि बाबा ने ये स्वप्न दिखाकर उन्होंने वो काम वासना से रिलेटेड होकर वो किसी स्त्री के साथ जो पाप कर्म किया था उसको निर्मूल करने के लिए बाबा ने ये स्वप्न में उनको पीड़ा दी और उस जो क्षय रोग हुआ था उसको उन्होंने खत्म किया। तो ये पे जो था कि बाबा क्या करते थे, बाबा लोगों के पापों को नाश करने के लिए ही लीलाएं रचाते थे और लोगों की मदद करते थे, जिससे कि लोग आगे तक अपना जीवन को अच्छे से ढंग से जी सकें। इसी तरह की कई लीलाएं हैं। एक लीला यहाँ पर गणपत दर्जी की भी है। जो एक गणपत दर्जी थे वो उनको क्या था, मतलब बुखार आ रहा था, बहुत दिनों से उनको बुखार आ रहा था, ज्वर आ रहा था, जिसको उन्होंने कई बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, शिरडी में दिखाया, शिरडी से बाहर दिखाया, कई जगह दिखाया, लेकिन उसका ज्वर कम नहीं हो रहा था, बुखार कम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में वो जब बाबा के पास आते हैं तो वो बाबा को बोलते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे मेरे को बुखार आ रहा है और कई दिनों से आ रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है। तो बाबा बोले कि ठीक है, तुम इसमें कुछ नहीं करना है और एक काले कुत्ते को दही और चावल खिलाओ, जा कर के तुम्हारा रोग सही हो जाएगा। तो बाबा के जो मतलब ये औषधि होती थी या जो उपाय होते थे ये भी बहुत आसान होते थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो वो व्यक्ति बोला कि उसको अंदर से लगा बाबा ने कुछ दवाई तो दी नहीं, कुछ किया नहीं, अकेले कुत्ते को दही चावल खिलाने से ठीक हो जाऊंगा क्या मैं। लेकिन उसने कहा कि लोग कहते हैं बाबा के ऊपर विश्वास बहुत करते हैं, तो भाई मैं भी करके देख लेता हूँ। ये सोच के फिर वो घर जाता है और वहाँ से उसको बोलता है पत्नी को कि दही चावल लाओ मुझे खिलाने, ऐसे ऐसे करके बताता है उसको पूरी बात। और दही चावल लेके वो लक्ष्मी जी के मंदिर में बोला था बाबा ने, लक्ष्मी जी के मंदिर में जाओ। तो फिर वो लक्ष्मी जी के मंदिर में जाता है और जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर उसे एक काला कुत्ता पूंछ हिलाते हुए दिखाई देता है। तो बड़ा खुश हो जाता है, मतलब ये तो पूरी बाबा की लीला ही होती है। तो वहाँ जैसे ही वो जाता है और उसको दही चावल रखता है और कुत्ता पूरे दही चावल चट कर जाता है। और उसके बाद फिर वो घर जाता है और उसके अगले दिन ही उसका बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और धीरे 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 उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये जो लीला थी ये शो करती है कि देखो दही चावल अकेला किसी के कुत्ते को खिलाने से कोई बीमारी ठीक होगी क्या? नहीं होगी। ये तो केवल क्या है, ये तो केवल बाबा की कृपा ही थी। बाबा के मुख से जो शब्द उच्चारित होते थे उन्हीं शब्दों का प्रभाव होता था, उन्हीं में जादू होता था, कि उन्हीं की कृपा होती थी कि वो व्यक्ति को लग जाते थे और वो ठीक हो जाता था। तो इसी तरह की एक और घटना है कि जो बापू साहिब बूटी थे, ये बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। इनको एक बार क्या हुआ कि अम्ल और पित्त का रोग हो गया। अम्ल पित्त का मतलब एसिडिटी टाइप का जो रोग होता है वो हो गया इनको, और इनको बहुत ज़्यादा मतलब डकारें आना और परेशानियां बहुत रहती थी। इनको खाने में मन नहीं लगता था, भूख नहीं लगती थी, तो वो बहुत परेशान थे और इनको काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी दिनों से बहुत परेशान थे। इससे ये बहुत दुबले भी हो गए थे क्योंकि ये खाना नहीं खा पाते थे और इनको उल्टियाँ भी हो जाती थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो फिर जब ये इतने ज़्यादा परेशान हुए तो ये बाबा के पास जाते हैं, बाबा को बोलते हैं बाबा मैं ऐसे ऐसे मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो बाबा बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम जाओ तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। बस बाबा के ये जो ठीक हो जाएगा वचन था, उन्हीं की कृपा से ये वो घर जाते हैं और उनका वो रोग सही हो जाता है। उसके बाद उनकी तबीयत कभी भी खराब नहीं होती, वो बिल्कुल बढ़िया स्वस्थ रहते हैं। ऐसे ही उनको एक बार हैजा भी हुआ था बूटी साहिब को। तो उस हैजे में भी बाबा ने क्या बताया था, बाबा ने बताया था कि एक गरम दूध करो और दूध में अखरोट, बादाम और मुनक्का वगैरह ये डालो और इसको काफ़ी उबालो और उबाल के उसको पियो, उससे तुम्हारा ये जो हैजा है वो ठीक हो जाएगा।
तो ये जो औषधि है, यदि कोई सामान्य डॉक्टर या वैद्य कभी दे किसी को, तो इसमें उसका उल्टा ही असर हो जाएगा हैजे में। लेकिन बाबा की इस औषधि से उन्होंने, बूटी साहब ने ली और उनको आराम पड़ गया, वो ठीक हो गए। तो ये जो लीला थी, ये जो बाबा की कथा है कि जिससे वो भी बाबा की कृपा को ही इंडिकेट करती है। मतलब ये जो छोटी छोटी जो कथाएं दी हैं कि बाबा क्या करते थे, किससे लोग ठीक होते थे, ये शो करती हैं कि ये बाबा की एक अद्भुत शक्ति थी, उनकी एक अद्भुत सामर्थ्य थी। बाबा में ये सामर्थ्य थी कि वो उनका उनमें ही ये था कि वो कर सकते थे। कोई सामान्य इंसान यदि उसी चीज़ को रिपीट करके दे दे तो उससे उसको फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से एक बार ऐसा हुआ था कि श्यामा को बहुत दस्त लग रहे थे और उन्होंने बाबा, एक बार पहले लग रहे थे तो उन्होंने, बाबा ने बताया था कि सोनामुखी एक दवाई होती है आयुर्वेदिक में, वो दवाई लो और उसको, उसका काढ़ा बनाओ और काढ़ा बना के पी लो। तो उन्होंने वो दवाई पी तो उससे उनको आराम पड़ गया। जब कुछ दिनों बाद उनको फिर दोबारा से दस्त लगे तो उन्होंने सोचा कि बाबा ने ये मुझे बोला था, यही मैं ले लेता हूँ तो मुझे आराम पड़ जाएगा। जनरली हम लोग भी यही करते हैं। कई बार यदि छोटी मोटी बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले कभी जो हुई होती है वही पर्चा देख लेते हैं, ये चीज़ दी थी, चलो ठीक है यही दोबारा ले लेते हैं, आराम पड़ जाता है। तो ऐसा उन्होंने भी कहा, श्यामा ने भी सोचा कि मैं भी यही करता हूँ। तो उन्होंने सोनामुखी का वही काढ़ा कर लिया और फिर दोबारा से उसको बनाया और उसको पी लिया। लेकिन इस बार उनका रोग, मतलब दस्त सही नहीं हुए और ज़्यादा बढ़ गए। तो इन परेशानी जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई तब फिर वे बाबा के पास गए और बाबा से बोले। तब बाबा ने बोला कि अरे तुम ये मत लो और इससे तो तुम कुछ मत करो, तुम तो जाओ और अल्लाह अच्छा करेगा। और उन्होंने बाबा की कृपा से, बस बाबा ने इतना बोला है और उनके जो वचन थे वो सत्य हुए और वो ठीक हो गए। तो ये चीज़ें जो, ये पूरी बाबा की जो रोग निवारण शक्ति वाली जो मतलब शक्ति है बाबा की, ये तो उनमें थी। और ये सब छोटी छोटी जो लीलाएं हैं वो इसी चीज़ को इंडिकेट करती हैं। एक बार इसी तरह की एक और है कि आलंदी के एक स्वामी थे, उनके कान में बहुत पीड़ा हो रही थी, कान में बहुत ज़्यादा दर्द था। मतलब इवन उन्होंने शल्य चिकित्सा भी करा ली थी, मतलब सर्जरी भी करा ली थी। कान में उनका जो पर्दा था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर्स ने उनको बोला कि तुमको इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो शुरू में तो वो ऑपरेशन भी एक बार वो करा लिए, उसके बाद फिर वो ठीक नहीं हुए। तब फिर वो दोबारा से बाबा के पास आते हैं। तो बाबा को बोलते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुमको ये यदि दिक्कत हो रही है तो तुम जाओ और ईश्वर अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। और उनके वो वचन जो थे जैसे उनको एक औषधि के रूप में लग गए। और वो घर गए और घर जाके उन्होंने अपना, उनको मतलब तकलीफ तो थी तो उन्होंने कहा चलो बॉम्बे में, वो अच्छे धनाढ्य व्यक्ति थे तो बॉम्बे में उनका इलाज चल रहा था। तो बोलते हैं कि ठीक है चलो, थोड़ा सा आराम तो पड़ा उनको बाबा के वहाँ से। जब तक घर आए तो उनको आराम पड़ गया, जो बहुत दर्द हो रहा था वो दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन सूजन थी उनके यहाँ। तो फिर उनने बोला कि जब सूजन है तो एक बार बम्बई जाके, उनका इलाज चल रहा था, वहाँ दिखा लेता हूँ डॉक्टर पे। फिर वो जाते हैं वहाँ पर, डॉक्टर को दिखाते हैं। तो वहाँ जब डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं अरे आपको तो अब ना तो कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो ना तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है और ना आपका कुछ है, आपकी तो सूजन भी ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। सब डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि बाबा के केवल बोलने मात्र से उनकी जो पीड़ा थी वो तुरंत मिट गई, दर्द खत्म हो गया। जहाँ ऑपरेशन बताया गया था वहाँ ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। केवल बाबा के बोलने से ही उनका जो वो था, कान का दर्द था वो सही हो गया, कान की बीमारी ठीक हो गई। इसी तरीके से एक बार क्या हुआ था कि काका महाजनी थे, काका महाजनी को अतिसार की बीमारी हो गई। और वो अतिसार की बीमारी में क्या होता है कि बार बार ना जाना पड़ता है। अतिसार मतलब दस्त जैसे जो होते हैं उसमें जाना पड़ता है। तो काका महाजनी, उस समय क्या हुआ था कि मस्जिद में ना फर्श बन रहा था। बाबा की जो मस्जिद थी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर फर्श का काम चल रहा था, उसको पक्का करा जा रहा था। तो उनमें काका महाजनी भी अपना सहयोग दे रहे थे। लेकिन उनको जब ये बीमारी हो गई थी तो उन्होंने सोचा बाबा को परेशान नहीं करता हूँ, हो जाएगी सही। शुरू शुरू में तो ऐसे ही लगा उनको कि ठीक हो जाएगी। तो एक लोटा वो भर के रख लेते थे और जब उनको ऐसे शंका होती थी कि कुछ उनको जाने की ज़रूरत है तो फिर वो चले जाते थे। एक लोटा उनका भरा हुआ रखा रहता था।
तो क्या हुआ कि एक बार जब वो ऐसी तरीके से वहाँ काम चल रहा था, वो बैठे हुए थे, उसी समय क्या हुआ कि जब फर्श का काम चल रहा था तो बाबा थोड़ा क्रोधित हो गए थे। तो क्या होता था कि ये लोगों को ये पता ही नहीं लगता था कि बाबा किस बात से क्रोधित हो जाते हैं। क्यों, बाबा का कुछ ऐसा था कि कभी भी कोई जैसे काम हो रहा होता था, कोई नया काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो अचानक से क्रोधित होते थे, लोगों को अंदाज नहीं समझ में आता था क्या हुआ। तो इसका रीज़न ये था कि हम लोग तो बाबा को ऊपरी तरीके से देखते थे केवल, कि मतलब उनका हम उनको केवल शरीर रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो उस समय उनको जो घटना घटने वाली होती थी, भूत भविष्य वर्तमान, वो तीनों कालों के त्रिकालज्ञ थे, तीनों कालों की उनको ज्ञाता थे, उनको पता था। तो वहां पर वो क्या होने वाली है, कौन सी घटना होने वाली है, उससे रिलेटेड उनको पता लग जाता था, तो वो उसको दूर करने के उपाय करने लगते थे। कई बार कई घटनाएं ऐसी होती थी कि जो बहुत समय पहले होनी है, मतलब भविष्य में होनी है, और उनको पता लग जाता था, और उसके निवारण के लिए वो कर देते थे, उपाय कर देते थे। तो इसी तरीके से जब ये फर्श जैसे बन रहा है, और फर्श बनने में कोई ऐसी घटना कुछ खराब जो होने वाली होगी, तो बाबा उसके निवारण के लिए क्रोधित हो जाते थे। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो हमने भी देखा है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों तरह की होती है, तो जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे जो शुभ काम होता है उसको में विघ्न डालती हैं। तो ये जो विघ्न डालने वाली जो एनर्जीज होती हैं, ये बाबा उनको पहचान जाते थे और उनको दूर करने के लिए वो क्रोधित होते थे। लेकिन हम लोगों को जो बाहर से जो लोग देखते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि किस बिना अकारण बाबा क्यों क्रोधित हुए। उनको तो यही लगता था कि कोई कारण नहीं था, लेकिन उनका कारण ये था कि वो जो भी एनर्जी है उसका फीलिंग उनको होती थी कि कोई विघ्न ये कर रही है, और उसको दूर करने के लिए वो होते थे। तो उस समय भी यही हुआ, फर्श का काम चल रहा था, शुभ काम चल रहा था, और कुछ अचानक से बाबा क्रोधित हो गए, तो लोग डर के मारे वहां से भाग गए। बाबा ने वो जो वहां पे ऐसे खंबे वगैरह लगे हुए थे, जिससे कि मतलब वो मजदूर काम कर रहे थे, वो सब बाबा ने फेंक फाक दिए, तो लोग डर के मारे भाग गए। उसी समय क्या हुआ कि कोई एक मूंगफली की थैली छोड़ गया था, है। तो क्या ये जो काका महाजनी, ये जो थे काका महाजनी, ये भी क्या है, ये भी जाने लगे थे। तो बाबा ने इनको पकड़ लिया और अपने पास बिठा लिया, इनको जाने नहीं दिया, और मूंगफली छील छील के उनको खिलाते जा रहे थे। अब वो डर के मारे कुछ नहीं कर रहे, गुस्सा भी हो रहे थे, चिल्लाते भी जा रहे थे, और छील छील कर उनको मूंगफली खिलाते जा रहे थे, और खुद भी खा रहे थे उसमें से। तो वो अब बाबा दे रहे हैं तो वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, खाते जा रहे थे। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी समय मूंगफली पूरी खत्म हो गई थैली में, उसके बाद बाबा ने उनको पकड़ा और उनसे बोला, अब तुम्हारा अतिसार रोग हमेशा के लिए खत्म हो गया, जाओ पानी पी लो। फिर उन्होंने वो जो पानी रखा था वो उन्होंने पानी पिया, और पानी पी के फिर वो उन्होंने बोला, अब जाओ तुम आराम से काम संभालो, अब तुम्हारा कोई भी तुमको तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, तुम्हारा रोग ठीक हो गया। और सच में उसके बाद से उनका वो अतिसार की, दस्त की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई। उसके बाद उनको दस्त नहीं लगे, उन्होंने बढ़िया आराम से वो बाबा का जो मस्जिद का काम था वो संभाला, पूरा अच्छे से काम किया। तो ये जो सारी जो इनकी बाबा की जो रोग निवारण शक्ति है, ये ऐसी थी कि जिसको लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते थे कि बाबा का केवल बोलने मात्र से, मतलब मूंगफली, ये देखो आपकी मूंगफली कभी कोई दस्त में खाई जाती है क्या? कोई देगा क्या इसको? कोई भी जो अच्छा वैद्य होगा वो कभी नहीं देगा। लेकिन बाबा तो कुछ भी दे देते थे, जो उनको देना होता, जो उनके आसपास होता था वह दे देते। वो तो उनके हाथ में ही जश था, उनकी वाणी का ही प्रभाव था कि वो जो भी बोलते थे, जो भी दे देते थे, वो चीज़ फलित हो जाती थी। वो किसी को मुंह से यदि कह देते थे तो वो सफल हो जाता था, वो हाथ से जो चीज़ उठा के दे देते थे वो उसको औषधि स्वरूप में लग जाती थी। तो ये जो सारी छोटी छोटी कथाएं हैं, ये हमको यही बताती हैं कि बाबा के जो वचन थे और जो उनकी शक्ति थी, वो वही थी कि जो लोगों को आराम मिलता था। औषधि तो कभी जो देते थे वो उसका केवल नाम मात्र थी, वो तो एक गौड़ है। बाबा का जो वचन है वही अमृत तुल्य होते थे, वही औषधि स्वरूप होते थे। तो ऐसी कई सारी जो लीलाएं हैं, छोटी छोटी हैं, इसमें बाबा करते थे। कई बार तो एक है, उन्होंने मतलब
बाबा की ये जो लीलाएं हैं ये तो हैं ही। इसके अलावा भी बाबा क्या करते थे कि कई लोग जो होते थे बाबा के बहुत मतलब ऐसे आते थे मिलने के लिए जिन्होंने बाबा का नाम बहुत सुना होता था, लेकिन उनको विश्वास नहीं है उनके ऊपर। इन्हीं में एक थे मूले शास्त्री करके थे, जिनको बाबा का बहुत नाम सुन के आए थे और वो अपने एक दोस्त थे नाना साहिब चांदोरकर, उनके साथ आए थे। तो वो चांदोरकर के साथ आए थे, तो चांदोरकर जी तो बाबा के भक्त थे। तो जब वो उन्होंने बाबा के बारे में बहुत तारीफ की तो ये बोले ठीक है चलो मैं भी चलता हूँ, लेकिन मुझे कोई विश्वास नहीं है उनके ऊपर। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें विश्वास करने की कौन कह रहा है, तुम तो चलो बस हमारे साथ। तो जो मूले शास्त्री थे वो बहुत विद्वान थे, उनको 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे। जो हमारे यहाँ 6 शास्त्र हैं उन 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे, और काफ़ी ज्योतिष का भी उनको ज्ञान था, और बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, ब्राह्मण कुल के थे। और थोड़ा सा उनके अंदर क्या था, जाति पाति का और भेदभाव था, और थोड़ा सा उनको छुआछूत और उसका भी उनको काफ़ी था। मतलब उनके अंदर ये जो अवगुण बोलेंगे ये उनके अंदर थे। वैसे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके अंदर ये सब चीज़ें भरी हुई थी। जात पात का उनको बहुत था, हिंदू मुसलमान इन चीज़ों का उनको काफ़ी था, क्योंकि वो जात से ब्राह्मण थे। तो और उनको बाबा के बारे में अधिकतर लोगों का यही था, हम कई लीलाओं में यही सुनते हैं कि अधिकतर लोगों को यही था कि बाबा का जो बाहरी रूप था उसको देख के लोग बाबा को मुसलमान समझते थे। लेकिन बाबा ने शुरू से ही ये बताया है कि ना तो वो हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो तो केवल एक सदगुरु हैं। सदगुरु की कोई जाति नहीं होती, वो तो एक अवतारी पुरुष थे, अयोनिस थे, जिनका कि कोई जो अयोनिस का मतलब जिनका कि कोई मैथुन सृष्टि से जो पैदा नहीं होते, जो अवतारी पुरुष होते हैं उनको अयोनिज बोला जाता है। तो बाबा थे वो तो अवतारी पुरुष थे। हम उनको हिंदू मुसलमान में ये कर करके ये लोग आपस में बेमतलब लड़ते रहते हैं। ये सब लड़ाइयाँ आज तक भी हो रही हैं। आज भी हम सोशल मीडिया पे देखें, इधर उधर देखें, बहुत लोग उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो ये मैं एक ये चीज़ आप लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ जो भी लोग मेरी ये कथा को सुनेंगे उन सभी से मेरे को ये है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस कथा जो भी मेरी हैं, जितनी भी आप लोग सुनते जा रहे हैं, उनको आप दूसरे और भी जो आपके ग्रुप्स हैं उनमें डालो, और जो भी आपके और भी फेसबुक है, इंस्टा है, या आपके जो ग्रुप्स हैं उन सब में शेयर करो। देखो इससे क्या होता है कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ लोगों को बाबा के बारे में बहुत भ्रांति है। लोग क्या है, बाबा के बारे में जो उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है उसको समझते ही नहीं है, उनके बारे में जानते ही नहीं है कि बाबा क्या थे। तो मेरा जो कथा करने का उद्देश्य भी यही है कि मैं जो थोड़ा बहुत भी समझ पाई हूँ वो मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि बाबा क्या थे। मतलब बाबा एक उनका जो मेन उनकी जो सामर्थ्य है, जो उनका ईश्वरत्व है, जो उनकी शक्ति है, जो वो परमेश्वर के रूप में जो उनका ऐश्वर्य है, वो लोगों के सामने जा ही नहीं रहा है। लोग उन्हें एक छोटे छोटे चमत्कार करने वाला एक संत के समान समझ रहे हैं, जबकि बाबा का जो लीलाएं हैं वो एक ये शो करती हैं कि वो परम परमेश्वर थे। वो उनके उनके अंदर एक निराकार और अविनाशी और एक परम आत्मा थे, एक परम ज्योति, जो कि परमेश्वर जिसको ब्रह्मांड का नायक बोला जाता है, वो थे। वो उसको लोग समझते ही नहीं है। क्या कभी ये जो लीलाएं हैं जो इस तरह की है, ये कोई साधारण संत हम जो आजकल भी देखते हैं क्या वो कर सकते हैं इस तरह की लीलाएं? जैसे लोग कहते हैं कि वो साधारण संत हम मान सकते हैं, भगवान नहीं मान सकते। तो आप ये बताइए ऐसी कौन से ऐसे संत हैं जो साधारण संत होते हैं जिनमें ये लीलाएं होती हैं कि जो जिस रूप में जिसने देखा उसको उस रूप में वो दिखाई दे। मतलब लोगों ने यदि किसी का इष्ट राम है तो वो राम के रूप में दिखाई देते थे, किसी का इष्ट शिव है तो वो शिव के रूप में दिखाई देते थे, किसी का इष्ट कृष्ण है तो उनको कृष्ण के रूप में दिखाई दिए। ऐसा कोई कर सकता है क्या? ये जो चीजें हैं, और बाबा सर्वज्ञ थे, उनको तीनों कालों के ज्ञाता थे। कोई साधारण संत को पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और कहीं बैठे हैं और कहीं वो दिखाई देते हैं।
आपको एक एक ही जगह होके वो 4-4 6-6 जगह पे दिखाई देते थे लोगों को। ये भी आगे की हम जो कथाएं करेंगे उनमें हम ये भी बाबा की लीलाएं देखेंगे कि आज लोग उनको शिरडी में देख रहे हैं और कुछ लोगों ने देखा तो वो धूप गांव में भी थे, किसी के यहाँ कहीं भी थे। तो एक व्यक्ति 4 जगह कैसे हो सकता है? तो ये तो ईश्वर ही है जो कर सकता है। तो उनकी जो शक्तियां थी, उनका जो ऐश्वर्य था वो ऐसा था कि जो ये दिखाता था कि वो परमेश्वर हैं। तो वो चीजें हमें बाबा की लोगों के सामने रखना है, लोगों को बताना है। जो लोग यूं कहते रहते हैं ना कि जो जानते नहीं है, समझते नहीं है, जिन्होंने साईं सच्चरित्र को पढ़ा नहीं है, वही ये सब बोलते हैं। और हम जो भक्त हैं, हम कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हमने कभी उनके बारे में पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं। अब जो थोड़े बहुत लोग जो आगे आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों का यही सहयोग होना चाहिए कि आप ये जो कथाएं हैं इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे लोग सुने और बाबा को समझें और जुड़ें उनसे। और लोगों को, और देखो बाबा से जो भी जुड़ता है वो एक बार जुड़ने के बाद फिर उसको कभी भी हटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनका जो इतना प्रभाव है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो एक बार जुड़ जाता है वो फिर जुड़ता ही है, वो हटेगा नहीं, क्योंकि वो उनका इतना प्यार होता है कि वो उसको अपने में इतना आकर्षित कर लेते हैं कि वो छूटने ही नहीं देते। और लोगों के सारे काम बनते जाते हैं और सब उनको इतना ज्ञान और भक्ति में ला देते हैं वो कि उनको सारी चिंताएं छूट जाती हैं और लोग बड़े प्रेम से, आनंद से जीवन बिताने लगते हैं। तो ये मैंने देखा है कि जो भी बाबा से जुड़े हैं उनको आराम होता ही है जीवन में। तो मेरा भी आप लोगों से यही है कि सभी मतलब जो भी लोग मेरे को ये कथा को देखें वो आप अपने सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप डाल सकते हो अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा की इन कथाओं को, लीलाओं को देखें, समझें और बाबा के बारे में जानें कि बाबा क्या थे। और जो लोग उल्टा सीधा बोलते हैं उनको भी ये समझ में आए कि हाँ आखिर बाबा क्या थे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो लोगों को उनके बारे में पता होगा और जो लोग गलत बोल रहे हैं वो उनको जवाब भी दे पाएंगे। तो यही हमारा प्रयास है और इस प्रयास में मैं आपका सहयोग चाहती हूँ। तो देखो क्या होता है, इसी जो अभी हमारा ये अभी जो टॉपिक चला है ईश्वर का, कि लोग कहते हैं कि बाबा केवल संत हैं, ईश्वर नहीं हो सकते, इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कभी भी हम किसी को ईश्वर कह सकते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए। जो 6 गुण होते हैं वो होने चाहिए किसी भी व्यक्ति में, तो हम उसको कहते हैं कि वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। वो 6 गुण क्या होते हैं? देखो, पहला होता है दयालुता। तो दयालुता बाबा में बहुत थी। जो हम ये देख रहे हैं कि लोगों को तकलीफ होती थी, दुख होते थे, बाबा उनको किस तरीके से दूर कर देते थे, उनकी पीड़ा। लोग, कोई भी द्वारका माई आता था दुखी परेशान होता था, बाबा उसकी पीड़ा नहीं देख पाते थे और उसको एक माँ की तरह गले से लगाते थे और उसकी पीड़ा दूर कर देते थे। जिस तरीके से भी हो सकता था वो उसकी पीड़ा का निवारण करते थे। तो बाबा बहुत दयालु थे। दूसरा, ऐश्वर्य। तो बाबा में भी बहुत ऐश्वर्य था। उनका ऐश्वर्य वाली ये लीलाएं देखो कि किस तरीके से वो तीनों कालों के ज्ञाता थे। उनको पहले से एक लुहारिन वाली घटना थी जो मैंने आपको पहले बताई थी। उनको पहले से पता लग गया था कि वो उनका बच्चा गिरेगा और उसको उन्होंने कैसे उसमें से करके खींच लिया था, भट्टी में गिरा था और खींच लिया था। बाबा सर्वज्ञ थे। तो ये भी थी। तो ये दूसरा गुण था कि बाबा का ऐश्वर्य था। उनका ऐश्वर्य ये था कि वो देखो, एक बार वो भी बताया था वो कैसे शयन करते थे। तो वो पूरे टाइम उनका राम नाम चलता रहता था और उस पटिया पे जरासी थी उस पे वो शयन करते थे। तो ये उनका ऐश्वर्य है बाबा का कि वो इस तरह की वो कर सकते थे। और योग में तो वो पारंगत थे। उनकी भी हमने आपको बताई थी कि किस तरीके से वो अपने हाथों को निकाल के धो लेते थे। कोई साधारण इंसान ऐसे कर सकता है क्या? वो करते थे। तो ये सब उनको खंड योग, अपने अंगों को अलग अलग काट के रख देना और उसके बाद फिर जोड़ लेना, ये कोई साधारण क्रिया है क्या? ये सारी क्रियाएं जो होती थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, प्लीज अपना ये म्यूट कर लें।
तो जो लोग भी मतलब मेरा ये देख रहे हैं, तो मैं ये बता रही हूँ, ये 3 गुण हो गए। जो भी व्यक्ति होता है उसमें यदि ये 3 गुण है, दया है, ऐश्वर्य है, योग है और कीर्ति। कीर्ति का मतलब आपकी प्रसिद्धि। तो बाबा की प्रसिद्धि तो बहुत है, आज भी देखो तो इनके लाखों करोड़ों भक्त हैं, तो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये भी बाबा में बहुत है। तो और आखिरी जो होता है वो है पवित्रता। तो पवित्रता तो थी, बाल ब्रह्मचारी थे वो, उन्होंने कभी भी मतलब हनुमान जी के सदृश वो बाल ब्रह्मचारी थे, इतने पवित्र थे। वैराग्य था उनका कि उनको कभी कोई लोभ मोह ये सब, उनको तृष्णा ये उनको छू नहीं गई थी। और हमेशा ही वो काम के लिए तो एकदम हनुमान जी के सदृश थे। और इतने बिल्कुल उनमें भक्ति और वैराग्य इतना था, पूरे टाइम राम नाम का सिमरन करते थे, तो इतना ज़्यादा था उनका। तो ये जो 6 गुण जिनमें होते हैं, हम उसको ईश्वर कह सकते हैं। ये हमारे जो 6 गुण हैं गीता में लिखे हुए हैं कि यदि किसी व्यक्ति में ये 6 गुण होते हैं तो वो परमेश्वर कहलाने का अधिकारी होता है। तो ये जो 6 गुण थे ये हमारे बाबा में थे, इसलिए हम बाबा को परमेश्वर कह सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये लोग जो कहते हैं बाबा के बारे में, उनका आप जवाब दे पाओ और उनको बता पाओ। तो धीरे धीरे ये जो कथाएं आप सुनते जाएंगे तो आपको बाबा के बारे में नॉलेज होगा। और जो लोग जवाब मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं बाबा के बारे में, उनको आप जवाब देना मतलब जवाब दे पाओगे, है ना। तो ये जो लीलाएं थी ये हमने अभी आपको बताई। इसमें जो मूले शास्त्री वाली जो हम लीला थी वो बीच में छूट गई इसके उसमें। तो वो उसमें हम क्या बता रहे थे कि जो मूले शास्त्री थे वो 6 शास्त्रों के पारंगत थे और उनको थोड़ा जाति पाति का हिंदू मुस्लिम का ज़्यादा था उनके मन में। और वो मतलब ये ज़्यादा मानते थे छुआछूत वगैरह। तो वो जब आते हैं नाना साहेब चांदोरकर के साथ, तो बाबा को वो दूर से ही देखते हैं। पहले तो वो आते हैं तो दूर से ही देखते हैं, और देख करके और उनका बाबा का जो पहनावा था तो उसको देख करके उनको यवन या मुस्लिम समझ लेते हैं। वो सोचते हैं ये तो यवन है या मुस्लिम है, और दूर से दर्शन करके और चले जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन ना सुबह नाना साहेब चांदोरकर बाबा से मिलने के लिए मस्जिद आ रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आपको चलना है बाबा से मिलने। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अभी नहीं आऊँगा, मैं दोपहर में आऊँगा, और अभी तुम अपना मैं तो अपनी नित्य का कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो नहा धो के पूजा पाठ में लगे हुए होते हैं वो। तो इसी समय क्या होता है कि जो बाबा का भी नित्य का क्रम होता है कि सुबह की जो आरती हो जाती है उसके बाद बाबा लैंडी वाक में घूमने के लिए चले जाते थे। तो बाबा जाते हैं और वहाँ पर जो भी श्यामा और मालसापति वगैरह होते हैं उनसे कह के जाते हैं कि आज गेरू लेके आना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे। अब लोगों को ये समझ में नहीं आता कि बाबा क्या कह रहे हैं, कौन सा भगवा वस्त्र रंगना है और गेरू का क्या करना है। पता नहीं क्या बोल के गए कि गेरू लेके आना। तो बोलते हैं ठीक है लेके आ जाएंगे। अब और बाबा चले जाते इतना बोल के। और उस यहाँ पर क्या होता है कि फिर घूम घाम के वो आ जाते हैं, बाबा अपने आते हैं और आरती का समय हो जाता है। तो आके अपने आसन पर बैठ जाते हैं द्वारका माई में, और जो सारे लोग होते हैं वो आरती करने लगते हैं। तो आरती दोपहर वाली आरती हो जाती है। आरती होने के बाद बाबा बोलते हैं कि नाना साहेब चांदोरकर से बोलते हैं कि जाओ उस अग्निहोत्री जो ब्राह्मण है उसको बुला कर लेके आओ और उससे मेरी दक्षिणा लेके आओ। तो जो ना बूटी साहिब को बोलते हैं कि बूटी साहिब से बोलते हैं कि जाओ और उनसे मेरी दक्षिणा लेकर आओ। तो बूटी साहब बोलते हैं जी, और वो चले जाते हैं उनके पास। और वहाँ पर वो उस समय वो स्नान ध्यान करके पूजा पाठ में लगे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि बाबा ने आपसे दक्षिणा मांगी है। तो वो बोलते हैं कि अरे ये कोई बात है, मैं तो बाबा का शिष्य हूँ नहीं,
बाबा मेरे से दक्षिणा क्यों मांग रहे हैं, ये तो गलत बात है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो पहले तो वो मना करना चाहते हैं क्योंकि उनका बाबा पे विश्वास नहीं था और वो बाबा को मानते भी नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि ये तो ऐसे कैसे संत हैं कि ये किसी से भी दक्षिणा मांग लेते हैं। भैया आपका कोई शिष्य हो तो आप उससे मांगो, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो कोई जानता भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, इनका शिष्य भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे से दक्षिणा मांगी है तो मैं क्यों दूँ, ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब वो जो बूटी साहब थे, वो करोड़पति व्यक्ति थे, अब वो मांगने के लिए आए हैं तो वो मना भी नहीं कर पाए। तो बोले कि ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो अपना जो नित्य का उनका पूजा का कार्यक्रम था उसको बीच में ही छोड़ देते हैं और तैयार होके और वो उनके साथ चले जाते हैं। अब वो जैसे ही उनके साथ जाते हैं तो वहाँ पर आरती उस समय कंप्लीट होने ही वाली होती है, तो लोग बाबा की जय जयकार कर रहे होते हैं, कंप्लीट हो गई होती है और जय जयकार कर रहे होते हैं। तो ये जैसे ही आते हैं सामने मुले शास्त्री, तो इनको जो बूटी साहिब होते हैं, बूटी साहिब को तो बाबा के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जो मुले शास्त्री थे, मुले शास्त्री को बाबा अपने उनके जो गुरु थे घोलप स्वामी, उनके रूप में दिखाई देते हैं। और वो उनके रूप में देख के तो ये आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे मेरे गुरु यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर वो उनको लगता है शायद मेरा ये मतलब मुझे कुछ स्वप्न आ रहा है कि कुछ मेरा मतलब अपने पे विश्वास नहीं होता। फिर अपने को चिकोटी काटते हैं, बोलते नहीं मैं जागृत अवस्था में हूँ, स्वप्न अवस्था में नहीं हूँ, पर ये वास्तव में मुझे ये तो मेरे गुरु दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे गुरु यहाँ कैसे आ गए। फिर वो है ना, फिर दोबारा से वो अपने देखते हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। तो जब उनको लगता है नहीं वाकई में ये तो मेरे गुरु ही हैं, तो फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाते। जो बिल्कुल मस्जिद से बाहर खड़े थे, बाबा को छूना नहीं चाह रहे थे, वो दौड़ के जाते हैं और उनके अपने गुरु के चरणों में गिर जाते हैं। वो तो गुरु ही समझ रहे होते हैं बाबा को, और उनके चरणों में गिर जाते हैं और जोर जोर से उनके नाम का जयकारा लगाने लगते हैं अपने गुरु का। और फिर वो जैसे ही खड़े होके और जैसे ही निहारते हैं ऊपर की तरफ, तो वो बाबा उनको दक्षिणा मांगते हुए रूप में दिखाई देने लगते हैं। तो फिर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे ये तो अभी तो मेरे गुरु के रूप में दिखाई दिए। अब तो उनको एकदम ऐसा हो जाता है, तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ये तो यवन कैसे हो सकते हैं, ये तो मुस्लिम हो ही नहीं सकते, ये तो परब्रह्म है, ये तो परब्रह्म का अवतार हैं, ये तो पूरा योग अवतार हैं। और उसके बाद उनके बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, अश्रु की धाराएं उनके प्रवाहित होने लगती हैं और उनको बाबा से बहुत ज़्यादा बाबा से बार बार क्षमा याचना करने लगते हैं। बोलते हैं बाबा मैंने आपको गलत समझा, और बाबा उनको माफ़ कर देते हैं। उनको उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और फिर वो बाबा बोलते हैं कि देखो तुम्हारी ये गुरु निष्ठा है, इसको बना के रखो। तो मतलब ये उन्होंने अपने गुरु को समझ के, बाबा को गुरु के रूप में दर्शन हुए ना, बाबा में उनको गुरु के दर्शन हुए, तो उनकी गुरु निष्ठा अपार थी, इसलिए तो बाबा उस चीज़ से बहुत खुश हो गए। और बाबा ने उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने बोला कि अपने गुरु में अपनी आस्था बना के रखो। इससे उनकी और उनके बाबा के आशीर्वाद के बाद उनकी भक्ति कई गुना बढ़ गई अपने गुरु के प्रति। तो ये मतलब ये जो लीला थी बाबा की, ये क्या दिखाती है, ये बाबा का परम ऐश्वर्य दिखाती है। जो अभी हमने बोला था कि बाबा ऐश्वर्यशाली थे, ये जो लीला है ये यही दिखाती है कि बाबा में ईश्वरत्व था, ईश्वर के गुण हैं, परमेश्वर के रूप में हैं, तभी उनको वो घोलप स्वामी के रूप में, अपने गुरु के रूप में दिखाई देते हैं। और फिर वो पूर्ण बोलते हैं कि वो तो पूर्ण योग अवतार हैं। तो हमारे साईं जो हैं वो ईश्वर के रूप में ही हैं, परमेश्वर के रूप में ही हैं। ये जो हम सब साईं भक्त हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि हम बाबा का जो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं उनको रोकें, और जहाँ तक हमारा प्रयास हो हम बाबा का जो लीलाएं हैं, उनकी कथाएं हैं, उनको हम हर जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो जो लोग इन छोटे छोटे प्रयासों में रत हैं और जो आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उन सबका कर्तव्य है कि हम अपने अपने लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं वो हम करें। जैसे हमारा कर्तव्य है, यदि हम आपको सुना रहे हैं तो हमारा ये है कि हमें जितना भी हम कहीं से सुन के, समझ के, पढ़ के, जो भी है ज्ञान हमको आ रहा है बाबा की कृपा से, जो बाबा हमको दे रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाएं ईमानदारी से। और आपका ये कर्तव्य है कि आप जो श्रवण कर रहे हैं उसको श्रवण करके अपने जीवन में मनन भी करो और जीवन में अप्लाई भी करो।
मतलब ये नहीं कि कथा सुन ली और उसको छोड़ दी, सुन के और उसको अपने जीवन में भी लाना है कि बाबा ने जो जो चीज़ें बोली हैं वो भी हमको करना है और उन चीज़ों से हमको सीखना भी है। और बाबा के भक्त बने हैं तो आपका ये कर्तव्य भी है कि ये मतलब ग्रंथों में लिखा है कि यदि आपने गुरु माना है, आपने यदि इष्ट माना है, कोई हमारे इष्ट की यदि बुराई करे तो हमें उसके लिए उसको सही प्रमाण देके उसको बताना चाहिए, रोकना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य है कि यदि कोई हम भक्त हैं बाबा के और कोई हमारे साईं के ऊपर उंगली उठाता है तो हमें उसको दूर करने के लिए उसको जो भी हम आपकी ये कथाएं हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करो, लोगों तक डालो, जिससे कि लोग उनको सुन सकें, समझ सकें और बाबा के बारे में जान सकें, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपसे बोलना चाह रही थी। इसके बाद इसमें जो छोटी छोटी ये है कि हमारा जो संतों का उद्देश्य तो यही होता है, बाबा जैसे थे तो बाबा का उद्देश्य तो हमेशा से यही होता है कि जो हमारे सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका हम परित्राण करें, उनको हम मतलब लोगों के कष्टों को दुखों को दूर करें और दुष्टों का संहार करें, दुष्टों का विनाश करें। संतों का अवतार ही इसलिए होता है। तो बाबा का अवतार भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम बहुत थे और भाग आपस में बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए अवतार हुआ था बाबा का। और संतों का मुख्य उद्देश्य अधिकतर क्या होता है कि वो सज्जनों को सही तो करते ही हैं, मतलब सज्जनों को जो जो भक्त हैं उनका तो कल्याण करना ही होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा उनको चिंता होती है दुष्टों की, जो लोग परेशान करते हैं समाज में, उनको सुधारने की चिंता संतों को ज़्यादा होती है। मतलब संत जो होते हैं ईश्वर से बढ़ के बोला गया है। क्यों बोला गया है? ईश्वर तो क्या करता है कि जो दुष्ट होते हैं उनका सीधे संहार कर देता है और जो भक्त होते हैं उनका कल्याण करता है। लेकिन संत क्या करते हैं? संत दोनों पर बराबर प्रेम करते हैं, दुष्टों पर भी और सज्जनों पर भी। और उनको ज़्यादा चिंता किसकी होती है? दुष्टों की। वो दुष्टों पर अपना कृपा बरसाकर उनको वो अपने सज्जनों के रूप में लाना चाहते हैं, भक्त के रूप में बनाना चाहते हैं, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा कृपा करते हैं। तो जो हमारे साईं हैं वो भी उसी कैटेगरी के थे कि उनको बहुत ज़्यादा अपने सबकी चिंता रहती थी, अपने भक्तों की तो होती ही थी। तो संतों का जो उद्देश्य होता है, अवतार होता है, तो इसीलिए बाबा का अवतार हुआ था। उनको हिंदू मुस्लिम दोनों से प्यार था, जो आपस में वो यही कहते थे कि कोई लड़ो मत, आपस में सभी एक ही हैं, यही उनका मुख्य उद्देश्य था। तो बाबा की कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं। अभी जो हमारा दिवाली आ रही है, तो दिवाली में एक बाबा की मेन जो लीला थी वो आप सभी ने सुनी होगी कि बाबा ने पानी से दिए जलाए थे। तो पानी से दिए जलाने वाली जो ये लीला थी, ये छोटा सा संक्षिप्त में आपको मैं बता देती हूँ। इसकी पहले मैंने कथा में इसका पूरा डीपली बताई थी, इस पूरी लीला को थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बताती हूँ कि क्या था कि वहाँ के जो बनिए वगैरह थे, वो बनियों ने तय किया था कि बाबा रोज़ तेल लेने आते हैं तो हमारा नुकसान करते हैं, तो अब हम इनको तेल नहीं देंगे। और उस दिन दिवाली थी, दिवाली के दिन बाबा को दिए जला के द्वारका माई को सजाना था। तो जो वहाँ के छोटे छोटे बच्चे थे, बाबा को बच्चों से बहुत अनुराग था, प्यार था, और बच्चों को बहुत मन था कि हम पूरी द्वारका माई को सजाएंगे दियों से। लेकिन देखा तो तेल नहीं था, तो बाबा ने बोला कि मैं लेके आता हूँ। और यहाँ पर बनियों ने सबने तय कर लिया था कि रोज रोज तेल मांगने आते हैं, आज तेल नहीं देंगे। तो किसी ने भी बाबा को तेल नहीं दिया था। और फिर जब तेल नहीं मिला तो बाबा फिर आ गए अपनी द्वारका माई में, और बच्चे सारे निराश हो गए। तो बच्चों को वो निराश देख नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक मटके में पानी रखा था, उस पानी को लेके एक जो छोटा सा टीन का बर्तन था, उसमें तेल की कुछ बूंदें पड़ी हुई थी, थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ था, उसमें उसको उन्होंने मिला दिया पानी को, और वो पानी मिला हुआ वो खुद पी गए। और उसको पी के उन्होंने वो जो टीन का बर्तन था उसमें उगल दिया, और फिर वही पानी को उन्होंने दियों में भर दिया, बत्तियां डाल दी और पूरी द्वारका माई को सजा दिया और दियों को जला दिया। तो वो दिए पूरे मतलब 1-2 घंटे नहीं, पूरी रात भर जलते रहे। तो ये सब देखकर वो जो वहाँ के बनिया थे, जो लोग तेली तंबोली थे,
तो वो सब बहुत चिढ़ गए थे कि मतलब वो ये आश्चर्यचकित रह गए, चिढ़ नहीं गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ये तेल से कैसे दिए जले। तब से ये उनकी लीला फेमस हो गई। और बाबा की ये जो लीला थी, इसने लोगों के मन में ऐसा भक्ति के बीज का संचार किया, भक्ति का संचार किया, मतलब एक बीज बो दिया लोगों के मन में भक्ति का। इसलिए उनकी जो वो थी, लोगों के भक्त थे, वो बहुत कई गुना बढ़ गए, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि बाबा में कोई अपार सामर्थ्य है, तभी तो होती है। पानी से दिए कौन जला सकता है? जिसमें यदि शक्ति नहीं होगी, ईश्वरत्व नहीं होगा, तो कौन जला पाएगा? तो ये घटना से पूरे शिरडी में बाबा का, आसपास के गांव में बहुत तक ये नाम हो गया और लोगों को बाबा पे विश्वास बढ़ गया, भक्ति बढ़ गई। तो ये लीला फेमस हो गई थी और इसी के लिए ये बोला जाता है। लेकिन इसका जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या था, कि बाबा ने ये तो करना ही था, उनका मन था कि लोगों को भक्ति में लाना चाहते थे, ये तो किया ही था। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो मैं आपको बताती हूँ, वो क्या है कि जो बाबा किसी से तेल लेते थे, वहाँ की जो दुकानदार थे या जो भी किसी से वो तेल लेते थे, तो तेल क्या शो करता है? तेल चिकनाहट का प्रतीक होता है, चिकना होता है। तो वो मतलब वो हमारा जो हमारी देह बुद्धि है, देह आसक्ति है, वो है तेल के रूप में होती थी। तो वो हमारी जो ऊपरी, हमारा कोई भी इंसान है, जैसे हम सभी जो इंसान है, हमारा मन इन सांसारिक चीज़ों में उलझा हुआ पड़ा है, भोग में, भोग विलास में, मान अपमान में, इन सब तो देह बुद्धि में, कि हमारे मतलब हम अपने को जबकि देखते हैं, हम गीता में पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं, बोला जाता है कि ये शरीर तो नाशवान है, शरीर तो मर जाता है और आत्मा अमर है। ये सब हर इंसान जानता है, पढ़ता है, सुनते हैं, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी हम उसको मानते नहीं हैं। हम अपने देह में इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। हम यही सोचते हैं कि हम एक शरीर हैं और आज ये काम मैंने किया, मैं करते हैं, ये काम मैंने किया, ये चीज़ मेरी है, ये मतलब मैं से ऊपर नहीं उठ पाते। ये हमें, ये जो मैं पना है ना, यही देह आसक्ति कहलाती है। तो लोगों में ये देह आसक्ति बहुत थी और ये जो अवगुण थे, लोभ, मोह, क्रोध और ये सब चीज़ों जो थी, उन सब चीज़ों का जो प्रभाव था लोगों में बहुत था। तो जब बाबा उसको तेल मांगते थे, तो तेल के रूप में जो लोग देते थे, तो वो अपनी ये देह बुद्धि, देह आसक्ति जो थी और देह अभिमान, वो लोग दे देते थे। मतलब तो वो उन चीज़ों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो इनके षट विकार थे, उनको वो ले लेते थे और फिर उसके बाद फिर वो जो प्रज्वलित कर देते थे उन दियों को। तो उसका सेंस क्या था? उसका मतलब था कि वो हमारे आत्मा को उस प्रकाश से भर देते थे। मतलब हमारे अंदर की जो अवगुण थे उनको लेकर के, और जो पॉजिटिव एनर्जी के रूप में जो आत्मा रूपी प्रकाश है, उसका जो जल है वो प्रकाशित हो जाती थी हमारी आत्मा। मतलब हर आत्मा हर किसी के अंदर है, हर इंसान परमेश्वर का अंश है, सबके अंदर वही आत्मा है, लेकिन उसके ऊपर ये देह का आवरण पड़ा हुआ है, माया का आवरण पड़ा हुआ है। जब बाबा ये सारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये षट विकार और जो देह आसक्ति, देह बुद्धि का जब जो क्षय कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि जो आत्मा है वो प्रकाशित होने लगती है। आत्मा क्या है? एक ज्योति पुंज के रूप में है, एक प्रकाश के रूप में है। तो वो जब प्रकाशित होने लगती है, तो वही है, वो इन सबको लेकर के दिए प्रज्वलित करते थे। तो वो दिया ये शो करता था कि वो आत्मा प्रकाशित हो गई। तो अपने भक्तों को वो भक्ति में लाना चाहते थे, उनको उनकी आत्मा के अंदर प्रकाश पैदा करना चाहते थे, और इसलिए ही वो तेल लेते थे। और उसके बाद जब लोगों ने वो उन तेल को देने का मन नहीं बनाया, तो बाबा उन्हें गुस्सा नहीं हुए। वो तो एक नॉर्मल इंसान की तरह, जैसे आदमी गुस्सा हो जाए, कोई कुछ ना दे तो आदमी गुस्सा हो जाता है ना, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, कहने लगते हैं अरे ये तो ऐसा इसने नहीं दिया। लेकिन वो साधारण, बिल्कुल, मतलब यही तो एक संतों की वो होती है, मतलब संतों का एक गुण होता है।
कि कोई कुछ भी कहे वो उससे निराश नहीं होते और वो अपना काम करते रहते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था कि वो जो अपना जो करुणा वाला मतलब अपने जो मुंह से जो जल निकाला, मतलब वो करुणा उनके दिल में इतनी थी, तो वो जो जल उन्होंने उसमें भर दिया और उसके बाद उससे दिए प्रज्वलित हो गए। मतलब वो लोगों के प्रति उनकी करुणा थी, वो जो जल था वो करुणा वाला जल था, लोगों के ऊपर इतना उनको दया आई, उसके बाद भी उन्होंने उनको प्रकाशित किया दियों को, और सबसे उनको इतना प्यार था, शिरडी के लोगों से भक्तों से इतना प्यार था, उसके बाद भी उन्होंने वो दिए जलाए। और जो ये शो करते हैं कि उसके बाद भी लोगों के लिए उन्होंने अच्छा ही सोचा और लोगों के लिए भक्ति में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। मतलब बाबा ऐसे थे कि कोई कुछ भी कहे लेकिन वो उनके लिए भला ही सोचते थे। कोई वो उन्होंने तेली तंबोलियों ने तेल नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो दिए जला करके गांव वालों का भला ही सोचा। वो जो निराश हो गए थे बच्चे, उन सबको खुश किया, सब खुश हो गए थे। और कई लोग रात में इधर उधर निकलते थे, पहले बिजली का साधन तो था नहीं, लोग तो वो जो दिए प्रज्वलित करते थे उससे लोगों को आने जाने में मदद होती थी। तो बहुत से लोगों के सबकी उन्होंने मदद भी करते थे, और लोगों के लिए वो जो दीप प्रज्वलित करके लोगों की वो आत्मा में वो प्रकाश करते थे और लोगों को भक्ति में लाते थे, उनके अंदर के अवगुणों को दूर करते थे। तो ये जो लीला थी वो ये शो करती थी कि बाबा आज भी लोगों के अंदर उन दियों के रूप में आत्मा के प्रकाश को प्रज्वलित कर रहे हैं। जो भी हम सब भक्त हैं, हम जो बाबा से जुड़े हैं, तो बाबा हम सबको अपनी कृपा करते हैं और हमारे ऊपर करुणा करते हैं, और हमारे अंदर भी वो ये जो दिवाली हम ये प्रण करें कि बाबा हमारे अंदर भी उन सब शिरडी वासियों की तरह कृपा करें, और हमारे अंदर हमारी आत्मा में वो दीप प्रज्वलित करें, और उस प्रकाश को, उस आत्मा रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करके उस आत्म ज्योति को वो प्रज्वलित करें और हमारे अंदर से सारे विकारों को दूर करें। ये सब हम इस दीपावली पे बाबा से प्रार्थना करें। बाबा हमें सद्गुण दें, हमें आगे बढ़ाएं और हमारे अंदर के सारे विकारों को और सारी नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करें। तो ये दीपावली यही शो भी करती है। दीपावली का जो ये पर्व है, ये हमारे सभी दुखों को दूर करना, परेशानियों को दूर करना और सुख समृद्धि फैले, यही शो करता है हमारे यहाँ पर। इसलिए दीप जलाए जाते हैं। दीप अंधकार से प्रकाश को लाते हैं, तो जीवन में भी हमारे अंधकार हट कर के प्रकाश आए। जो भी हमारे जीवन में रोग है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो सब दूर हों और बाबा की कृपा आशीर्वाद हम सबको मिले। यही हम साईं भक्तों का बाबा के चरणों में प्रार्थना है। आप सबकी तरफ से भी मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी मेरे भक्त हैं, जो भी हमारे साईं भक्त हैं और जो भी इसको सुन रहे हैं, सबके ऊपर बाबा कृपा करें, सबके जीवन की परेशानियों को, दुखों को, परेशानियों को दूर करें और सबके अंदर वो भक्ति और वैराग्य और आत्म ज्योति को प्रकाशित करें। तो ये जो कथा है, इसमें यहाँ पर ये जो कथा अब ये समाप्ति की ओर जा रही है। तो अब मैं यहाँ पर जो विराम दूँ, उसके पहले थोड़ा सा एक दो चीज़ें और थीं, वो मैं आपको बताना चाह रही थी। कि एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। अभी ये मतलब ये बाबा ने भी कहा है और थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी ये बताना चाह रही हूँ। अभी हम जो दीपावली का पर्व चल रहा है, इसमें हम अपने घर में, हमारे यहाँ पे जो बाइयाँ हैं, वर्कर हैं, जो हम काम करवाते हैं, तो उनसे भी हम जो भी काम करवाएं, तो जो हम करवा रहे हैं, परिश्रम जो वो करवा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको पैसा भी दें और इसमें लेट अबेर ना करो। क्योंकि इसमें जो बाबा ने साईं सचरित्र में बोला है, एक ये लीला भी इसमें बताई है उन्होंने। राधा कृष्ण माई की एक लीला थी कि उसमें बाबा ने बोला है, राधा कृष्ण माई की लीला, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी थोड़ा समय नहीं है। तो उसमें बाबा ने ये बोला है कि
जब भी आप किसी से कोई काम कराएं तो उसका पूरा पारिश्रमिक और समय से उसको देना चाहिए। क्या होता है कि यदि हम उसका नहीं देते हैं और काम करा लें और उसका पारिश्रमिक ना दें तो वो हमारे ऊपर ऋण के रूप में रह जाता है और वो हमको कभी ना कभी चुकाना ही पड़ता है। तो इसलिए कभी भी आपके घर में जो भी काम कर रहा है, वो जो भी काम आप कराओ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका खुशी मन से दो, दुख हो के नहीं, खुश मन से उसका पारिश्रमिक देना चाहिए। मतलब जितना पैसा उससे तय हुआ है उतना तो दो ही, बल्कि यदि आपको लग रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया है तो आप खुश मन से उसके लिए कुछ और भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये बाबा की एक सीख थी जो मेरे को अभी बतानी थी कि अभी जो ये समय चल रहा है, हम लोग काफ़ी अपने घर में आने वाले जो लोग हैं उनसे काम लेते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे कि हमको उदार मन से, बाबा ने बोला है उदार मन से हमको मजदूरी देना चाहिए, पारिश्रमिक देना चाहिए और किसी का रखना नहीं चाहिए और समय से दे देना चाहिए। लेट भी ना करो, समय से दो और पूरा दो, है ना। तो ये यहाँ के बाद अभी हम एक छोटा सा भजन करेंगे और भजन करके फिर हम इसको विराम की ओर ले जाएंगे और अगले बुधवार को 4 से 6 के बीच फिर हम कथा करेंगे। तो ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी को ओम साई राम।